रजिस्टर का एक काम क्या है? रजिस्टर का काम क्या है? करंट के फ्लो को कम करना। एक, लेकिन आप लोग जब ट्रेसिंग करते हो तो ट्रैक के अंदर आपके पास एक रजिस्टर मिलेगी। उस रजिस्टर का क्या काम है वो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर आती है, ये रजिस्टर ऐसे आपको सर्किट में मिलेगी। अब ये सर्किट क्या है, यहां पे कितनी वोल्टेज है? यहां पे ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज है। अब ये क्या है? कैपेसिटर। ठीक है। अब ये पैरेलल में रेजिस्टेंस क्यों लगाई जाती है? पैरेलल में रजिस्टर क्यों लगाया जाता है? एक, ये हो गया इसका फंक्शन। ओके। एक दूसरा देखो, यदि इस रजिस्टर को, सेकंड क्वेश्चन, यदि इस रजिस्टर को सर्किट में से बाहर निकाल दिया जाए, इस रजिस्टर को सर्किट में से बाहर निकाल दिया जाए तो सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि इस रजिस्टर को सर्किट में से बाहर निकाल दिया जाए तो सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा? फर्स्ट क्या था? पैरेलल में रजिस्टर क्यों लगाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब ये रजिस्टर जहां पे क्या करती है, इसके बारे में आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, ताकि आपको, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स है उसकी डेफिनेशन कहां से लेने जाएं? आप स्टूडेंट्स हो, इन फ्यूचर आपके पास मॉड्यूल्स, नए नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं, आएंगे, उसके अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स की वर्किंग जो है, फंक्शंस हैं, वो आपको किससे क्वेश्चन पूछोगे? आप लोग किससे पूछोगे? है जी? आपको लिखो, सबसे पहले आपको सर्किट को ट्रेस करना है। सर्किट को ट्रेस कीजिए। एक, जिस सर्किट में आप, जिस कंपोनेंट को आप चेक करना चाहते हो उसको क्या कीजिए? ट्रेस कीजिए। ट्रेस करने के बाद क्या होगा? आपके पास क्या आ जाएगा? एक कि यार ये किस में लगी हुई है? ये तो पैरेलल में लगी है। जब आप ट्रैक को ट्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर? किस में लगी हुई है? एक साइड क्या है? दूसरी साइड क्या है? अब यहां पे मैं आपको जो दिखा रहा हूं एक प्रैक्टिकल है। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का अडाप्टर है। आपने टाइम को नोट करना है देखकर कि ये लाइट कितने टाइम में बंद होती है। ठीक है, कीजिए नोट, टाइम नोट कीजिए। ठीक, कम से कम 30, हाँ 30 से ऊपर हो जाए, हाँ 44, हाँ। तो अब ये देखिए, इसका मतलब जब भी हम लोग किसी भी मॉड्यूल को ऑन करते हैं, चाहे वो ईसीएम है, ईसीएम के अंदर देखना ये कैपेसिटर है,
कैपेसिटर के पैरेलल में आपको क्या मिलेगा, ये आपने ट्रेसिंग करनी है, ढूंढनी है। और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कैपेसिटर के पैरेलल में इसी तरह क्या क्या मिलेगा आपको, रजिस्टर मिलेगी। उसका काम क्या है अभी हम लोग दोबारा देखते हैं। अभी मेरे पास ये था, अब मैं एक रजिस्टर इसके पैरेलल में लगा देता हूं दोनों के, ठीक है। ये मैंने ये रजिस्टर देखा ये सब। अब ये रजिस्टर मैंने लगाया, इसको ऑन किया। अब टाइम नोट करना, चलो कीजिए। दस सेकंड हुए। अब देखो, यदि उन्होंने 44 सेकंड देखे थे, यदि 30 सेकंड भी लगाओ तो इस रजिस्टर ने क्या काम किया, इसने उसको डिस्चार्ज कर दिया। लिखो, अभी ये प्रैक्टिकल था। एक रजिस्टर क्या करता है जब वो पैरेलल में लगा होता है, सर्किट के अंदर पैरेलल में लगा होता है, तो रजिस्टर का काम क्या है, अब खुद लिखो। जो आपने देखा उसको सेम इसी तरीके से लिखना है कि जब हमने एक अडाप्टर को ऑन किया तो लाइट कितना समय चली, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड ऑन रहा, ठीक है। और जब हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया तो 10 सेकेंड, जब हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कितने सेकंड हमारे पास ये ऑन रहा, 10 सेकंड रहा। इसका मतलब रजिस्टर ने क्या, रजिस्टर का काम क्या है, ये रजिस्टर का काम क्या है, मॉड्यूल के अंदर, ये मॉड्यूल है, इसके अंदर जो चार्ज है उसको अनवांटेड चार्ज, अभी देखो जब हमने इग्निशन को ऑफ कर दिया तो इसमें चार्ज रहना चाहिए, रहना चाहिए, नो। तो इसको खत्म करना है, इसको डिस्चार्ज करना है, इसको क्या करना है, एक। अब आपको जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस दिए थे उसके अंदर आप लोगों ने ढूंढना क्या है, आप लोगों को एक ऐसा ट्रैक ढूंढना है जिसके पैरेलल में क्या लगी हो, वो ट्रैक कैसा होगा आपके पास आएगा अब आगे। देखो, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एक आईसी माइक्रो प्रोसेसर हो, आईसी पावर आईसी हो, आईसी सिस्टम आईसी हो, आईसी इंजेक्टर ड्राइवर हो। हमें आईसी जितने भी लगे हुए हैं हमें कोई मतलब नहीं। आप लोग 2000 मॉड्यूल को रिपेयर करना चाहते हो जिंदगी में, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो ट्रैक मैं ट्रेस कर रहा हूं उस ट्रैक में लगा हुआ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, इस ट्रैक में एक कंपोनेंट लगा हुआ, ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसके वन साइड कनेक्ट विद, एक साइड इसके क्या है। अब ये ट्रैक आप लोग जब आप ट्रेस करोगे, आप लोग चेक करना, क्रैंक शाफ्ट सेंसर के ट्रैक के अंदर आपको क्या मिलेगी, पैरेलल में क्या लगी मिलेगी, रजिस्टर मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। क्रैंक शाफ्ट सेंसर में क्या होती है, कॉइल होती है, यस। देखा, तोड़कर देखा, यहां पे देखा, सर ने आपको दिखाया, यस, ओके, आपने देखा उसमें कॉइल थी। आप ये सोचो, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग देते हैं तो आपको सेंसर को तोड़कर क्यों दिखाया जाता है, ताकि मैं आपको ये आंसर दे सकूं कि एक रजिस्टर जो पैरेलल में लगी हुई है वो हमारे ईसीएम के अंदर क्यों लगाई गई, ठीक है। इसका आंसर आपको बहुत बढ़िया मिलेगा।
लेकिन वो हमारे इस मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं हो सकता। हमारे इस मॉड्यूल के अंदर, ECM के अंदर, हमारे मॉड्यूल के अंदर एक रेजिस्टर लगी हुई है पैरेलल में। वो पैरेलल रेजिस्टेंस के दूसरी साइड क्या है, जब हम लोग क्रैंकशाफ्ट सेंसर को ट्रेस करते हैं तो दूसरी कॉइल के साथ लगकर कहां पे आ जाता है, एक आईसी में आ जाता है। ये आईसी में आ गया। बाहर क्या लगी हुई है, कॉइल मींस। अब जब आप लोग देखना, जब आप एक वायर को पॉजिटिव, एक कॉइल को, ये समझो कॉइल हो गई, ये कॉइल हो गई, ठीक है। जब मैं इसको एक तरफ से नेगेटिव एक तरफ से पॉजिटिव दूंगा तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव देना बंद कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कुछ समय तक क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। अब सेंसर के अंदर, किसी भी सेंसर के अंदर कॉइल लगी हुई है तो उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज स्टोर हो गया। उस चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए और बहुत कम समय में तो सर्किट के अंदर क्या लगाया जाएगा, ये एक रजिस्टर भी हो सकती है। इसमें एक तरफ से क्या चलेगा, दूसरी तरफ से क्या गया, यस। तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी स्टार्ट की, उसके बाद तुरंत आपने बंद कर दी, फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो। यदि क्रैंकशाफ्ट सेंसर के अंदर पहले से मैग्नेट है, क्या उसका सिग्नल प्रॉपर आईसी ले पाएगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अनवांटेड उसके अंदर चार्ज है जो चाहिए नहीं, आईसी को नहीं चाहिए, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी यहां तक आ जाएगी। तो इसके लिए आप लोग देखना, क्रैंकशाफ्ट सेंसर के सर्किट के अंदर आपको क्या मिलेगा, और इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है कि ये सर्किट के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है, पैरेलल में रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उसमें से अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्चार्ज करना है। एक ये आंसर है। यदि आप इस तरीके से इन कंपोनेंट्स के काम को समझने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि आप मेरे पास ECM रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हो, आप फील्ड के अंदर किसी भी मॉड्यूल को रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि ये रजिस्टर, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बाहर, अंदर क्या लगाया जाएगा, रजिस्टर लगाया जाएगा। जैसे हमारे पास ये फैन चल रहा है, इसके कैपेसिटर को यदि हम लोग ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, यदि वो शॉर्ट ना किया जाए तो वो किसी के भी करंट लग सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे ECM के अंदर आज मैंने आपको एक रजिस्टर के बारे में बताया, ऐसे ही हमने 4 और रजिस्टर है, उसको हमने क्लियर करना है बस। यदि आपने 5 फंक्शंस इसके क्लियर कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मॉड्यूल को रिपेयर करने के लिए कि सर मैंने पेट्रोल का ECM रिपेयर किया, सर मैंने डीजल का कर लिया, मैंने BM का कर लिया, मुझे ट्रक का ECM करना है, मुझे मीटर करना है, मुझे EPS रिपेयर करना है। अरे भाई, EPS के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, तो आपने ध्यान किस पे देना है, फंक्शंस ऑफ रजिस्टर, कंपोनेंट्स, फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसलिए आप लोगों ने ये ध्यान में नहीं रखना कि मैंने क्या क्या रिपेयर करना सीखा, ये ध्यान में ही रखो कि मुझे ये 8 कंपोनेंट्स हैं, इनमें से कितने कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्लियर हुए, ठीक है। आप लोग ट्रेस करो, ट्रेस करने के बाद जो ट्रैक में कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनकी डेफिनेशन प्रॉपर खुद अपने तरीके से लिखो, चाहे वो गलत हो। मैं आपको यहां पर दिल्ली बोर्ड के ऊपर उसकी बारे में डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया कि एक रजिस्टर पैरेलल में क्यों लगी होती है, ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है।